गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों आज हमारा चलेगा चैप्टर नंबर 10, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले आज हम फंडामेंटल समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए ट्रायंगल जो है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेसिस पे, और जो सेकंड है, सेकंड कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पे। फिर उसके बाद एंगल के बेसिस पे भी उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उन दोनों को हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल। तो यहां पर हम एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल डिस्कस करेंगे। सॉरी, सबसे पहले हम साइड के बेसिस पे करेंगे। ओके सर। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा होगा फर्स्ट ट्रायंगल, अगर किसी भी ट्रायंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती है तो वो ट्रायंगल होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हमारे पास जो भी ट्रायंगल है उसकी इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर सारी की सारी साइड्स इक्वल हो जाती है तो वो हो जाता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मैंने ट्रायंगल पे एक जैसे सिंबल बनाए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये साइड्स आपस में इक्वल है। ठीक है, जिस भी साइड पे सिमिलर सिंबल्स बने होते हैं इसका मतलब है वो साइड्स आपस में इक्वल है। दूसरा हम बात करते हैं, अगर हमारे जो ट्रायंगल है उसकी दो साइड्स इक्वल हो जाए और जो थर्ड साइड है वो अनइक्वल रहे, कोई भी दो साइड इक्वल हो जाए और थर्ड साइड अनइक्वल हो, तो इस टाइप का जो ट्रायंगल होगा जिसकी दो साइड इक्वल होगी वो हो जाएगा हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो उसको हम बोलेंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल। कब होगा आइसोस्केलस ट्रायंगल? इफ टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर दो साइड इक्वल हो तो वो हो जाएगा हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल। अगर कोई भी साइड इक्वल ना हो, अब देखेंगे मैंने हर एक साइड पे अलग अलग सिंबल बनाया है, इसका मतलब है वो आपस में अनइक्वल है। ठीक है, अगर कोई भी साइड इक्वल ना हो तो वो होता है हमारा स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। इफ नो साइड इज इक्वल, अगर कोई भी साइड इक्वल ना हो। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अभी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रायंगल्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? दो कैटेगरी है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल,
चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अगर ये ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो जाए, आप देखोगे तीनों पे मैंने एक जैसे सिंबल बनाया है एंगल पे भी, तो इसका मतलब है ये तीनों एंगल इक्वल है। अगर तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्रायंगल हमारा कहलाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा इफ, अगर, इफ मतलब अगर ऑल angles are equal. If all angles are equal, then it will be equilateral triangle. अगर टू एंगल्स इक्वल हो, जैसे कोई भी दो एंगल, टू एंगल्स इक्वल हो, then it will be isosceles triangle. If two angles are equal, then it will be isosceles triangle. आइसोस्केलेस ट्रायंगल कब होगा? इफ टू एंगल्स आर इक्वल एंड वन इज नॉट इक्वल। इफ टू एंगल्स आर इक्वल। हाँ बेटा, सर दोनों साइड के, सर दोनों साइड तो सर एक ही तरीके के सर ट्रायंगल है। हाँ बेटा, ट्रायंगल एक ही तरीके के हैं, अभी इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, है ना, क्योंकि ये है दोनों एक ही। बट बेटा कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, वो भी अभी आपको मैं बताऊंगा, बस आप पहले इनको सुनते जाइए, ठीक है। अभी वो चीज़ भी आपका, वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि सर ट्रायंगल तो दोनों सेम ही दिख रहे हैं, है ना, नाम भी बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। चलिए आपको मैं वो भी समझा दूंगा। अगर बेटा कोई भी एंगल इक्वल ना हो, अभी आप देखोगे सिंबल भी अलग अलग है, कभी कभी क्या होता है ना, सिंबल ऐसे तीन ये लाइनों से भी रिप्रेजेंट होता है और कभी कभी ऐसे इनके ऊपर लाइन भी खींच दी जाती है, तो दोनों तरीके से मैंने यहाँ पे बना दिया है एंगल के ऊपर। तो अगर किसी भी टाइप से आए तो आप आराम से उनको बता सकते हो कि ये एंगल इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। मैंने आप इसके ऊपर देखोगे आप, मैंने हर टाइप के सिंबल बना दिए। कभी कभी तो लाइन आती है कि सिंपल वन लाइन है ना, तो इसका मतलब है वो आपस में इक्वल। कभी कभी क्या होता है लाइन के ऊपर ऐसे कट होता है, तो इसका मतलब है वो कट वाले आपस में इक्वल। और कभी कभी इन कट की लाइन भी होगी कट भी होगा, तो अगर जिसमें सेम नंबर ऑफ लाइन और कट है तो मतलब वो आपस में इक्वल, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप देख पाओगे तो यहाँ पर तो वन लाइन थी इस तरह से, यहाँ पर टू लाइन है ना, और नीचे वाले में इधर थ्री लाइन है, तो ये मतलब तीनों आपस में अनइक्वल है। और इनके ऊपर आप कट के सिंबल भी देखोगे तो इधर वन है, इधर टू है, इधर थ्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तीनों एंगल अनइक्वल हो, अगर इफ all three angles are unequal, then it will be scalene triangle. Again it will be scalene triangle if all angles are different, if all angles are different, or you can say if all angles are not equal, ठीक है। if all angles are different then it will be a scalene triangle। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट वाले की, फिर उसके बाद इस पर आएंगे दोबारा से घूम के। लास्ट वाला हम इसमें जो ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगेन इस पे एक बार आया जाएगा। अब यहाँ पर हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में हम एक चीज़ ले लेते हैं, हम 90 डिग्री का एंगल ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक तो हम यहाँ पे हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में कि अगर एंगल 3 के 3 इक्वल हैं तो कौन सा ट्रायंगल, टू एंगल्स इक्वल है तो कौन सा, एंड अगर तीनों अनइक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा। तो हम इसमें जो सेकंड पार्ट है उसके लिए हम एक पैरामीटर ले लेते हैं कि वो पैरामीटर है 90 डिग्री। अब हम यहाँ पर हर एक एंगल को या ट्रायंगल को 90 डिग्री से कंपेयर करके बनाएंगे। अगर कोई भी एंगल, अगर कोई भी ट्रायंगल उसका वन एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए, वन एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू हो जाए 90 डिग्री, ठीक है, देन वो हमारा कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर उसका वन एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, वन एंगल, एनी वन एंगल, कोई भी है एक एंगल, वन एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ओके बेटा, सो वन एंगल अगर 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो वो कहलाएगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अगर सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, है ना, अगर सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं,
90 डिग्री से छोटे मतलब जैसे मैंने 70 ले लिया, ये 60 ले लिया, ये 50, 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। 90 डिग्री से छोटे का मतलब हो गया 89.999 भी 90 डिग्री से छोटा है। हाँ 90 डिग्री से छोटे, 0 डिग्री से बड़े, तो वो सारे के सारे हमारे कहलाएंगे, उस टाइप का जो ट्रायंगल है वो कहलाएगा हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट मतलब देखिए, क्यूट वर्ड जो है हम यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, बहुत ही क्यूट बेबी है, तो इसलिए इसको, ये छोटा है ना 90 डिग्री से, इसलिए इसको एक्यूट बोल रहे हैं हम। ठीक, तो एक्यूट की क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑल एंगल्स आर लेसर देन 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर लेसर देन 90 डिग्री। सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं इसके। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी एक्यूट एंगल की। और लास्ट हमारे पास जो बचता है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि उसके बारे में क्या होता है ना, बच्चों को सही से पता नहीं होता, तो इसलिए हम उसके बारे में थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट हमारा बचता है इसमें, अगर कोई भी ट्रायंगल, उसका कोई भी एक एंगल, कोई भी एक, सारे नहीं, कोई भी एक, सारे तो हो ही नहीं सकते बड़े, ठीक है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से छोटा बड़ा होता है ना, 90 डिग्री से बड़ा मतलब 90.01 ही क्यों ना हो, वो 90 डिग्री से बड़ा है। अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, देन वो कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल। ओ मतलब ओ फॉर ओल्ड, ओल्ड मतलब बड़ा, तो 90 डिग्री से बड़ा कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मतलब बस इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑन एनी वन एंगल, एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, कोई भी एक एंगल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रायंगल्स एंड इट्स बेसिक। तो ट्रायंगल और उसके बेसिक के बारे में ये सारी जानकारी। अब हम आपके डाउट्स लेंगे। हाँ बेटा। सर जो स्ट्रेट एंगल होता है सर, स्ट्रेट एंगल तो सर ट्रायंगल में सर क्यों नहीं गिना जाता उसे? बेटा स्ट्रेट एंगल में ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा ना। स्ट्रेट एंगल अगर मैंने करा, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, लाइन होती है। अब इसमें ट्रायंगल बनाने के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ भी तो उठाना पड़ेगा, तभी तो ये ट्रायंगल बनेगा, ओके है ना। ट्रायंगल तो तब ओके सर। बनेगा ना जब यहाँ ऊपर भी कुछ होगा ऐसे। अगर मैंने सब कुछ स्ट्रेट कर दिया फिर तो ये लाइन ही बन गई, ट्रायंगल तो बन ही नहीं पाया। ठीक है बेटा। सो नाउ अभी हम आपके डाउट्स ले लेते हैं कि सर ये दोनों तरफ, यहाँ पर हमने देखा भाई इधर भी और इधर भी बिल्कुल सेम फिगर है ना, बस थोड़ा सा नाम में चेंज हो गया, प्रॉपर्टी में चेंज हो गया। तो हमने नाम भी देखिए सेम है इसका, इधर भी इक्विलेटरल है, इधर भी इक्विलेटरल, आइसोस्केलस आइसोस्केलस, स्केलिन स्केलिन। चलिए तो अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा होता क्या है अक्सर कि एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन आ गया कि what is the name of the triangle whose all sides are equal। तो आप बोलोगे, अगर all sides are equal तो आप बोलोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। बट इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो दे सकते हैं, नेम द एंगल whose all angles are equal। तो अगर आपने केवल साइड के बेसिस पे पढ़ा होगा तो आप तो इक्विलेटरल याद रखोगे, बट एंगल के बेसिस पे पूछ लिया जाए फिर क्या बताओगे। तो इसीलिए हम इस ट्रायंगल को दोनों तरीके से समझेंगे, एंगल के बेसिस पे भी, साइड के बेसिस पे भी। तो अगर सारी साइड इक्वल होती है तो भी वो इक्विलेटरल कहलाता है, और अगर सारे एंगल इक्वल हो तो भी उस ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल ही कहते हैं। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आता है नेम द एंगल हुज टू एंगल्स आर इक्वल, नेम द ट्रायंगल हुज टू एंगल्स आर इक्वल, देन यू विल से आइसोस्केलस। बट क्वेश्चन आ गया नेम द ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल, फिर आप क्या कहोगे, फिर आप क्या बताओगे। फिर अगर आपको पता नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, देन फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए मैंने ऑन द बेसिस ऑफ साइड भी बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी बता दिया। अभी क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अभी मैं इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा क्या होता है ना, हम बात करते हैं आइसोस्केलस से। अगर कोई भी ट्रायंगल उसकी दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल, जैसे इसके अपोजिट कौन सा एंगल हो गया, इधर वाला, ये वाला, इसके अपोजिट कौन सा हो गया, इधर वाला, ये वाला, तो ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं।
अगर कोई भी ट्रायंगल उसकी अपोजिट साइड इक्वल है, मतलब उसकी जो भी साइड इक्वल है, उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल। तो आप देख पा रहे होंगे, है ना, यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाती है, मतलब कन्वर्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी। कन्वर्स मतलब क्या होता है बेटा? उल्टा। उल्टा मतलब कैसे? कि अगर दो एंगल इक्वल, दो साइड इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यस सर। दोनों तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि भाई अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल। ठीक है, और अगर एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल। ठीक, ये तो दिस इज ओके। दिस इज नोन एज प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी है ये आइसोस्केलस ट्रायंगल की, किसी भी ट्रायंगल, किसी भी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। हाँ, किसी भी ट्रायंगल में लग सकती है ये, जिसमें भी दो साइड इक्वल होगी, दो एंगल इक्वल होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं अब दूसरी प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी कि बेटा जो भी एंगल सबसे बड़ा होता है ना, जो भी एंगल सबसे बड़ा होगा किसी भी ट्रायंगल का, उसके अपोजिट साइड सबसे बड़ी होती है ट्रायंगल में। मतलब हम ये कह सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट वाली साइड भी सबसे बड़ी साइड होगी। जैसे ये एक ट्रायंगल बना देता हूँ मैं आपके सामने, है ना। इस ट्रायंगल में ये आप देख पा रहे होगे सबसे बड़ा एंगल इधर वाला है, ये बिल्कुल दिख रहा है, इसका मुंह बड़ा बड़ा सा खुला हुआ है इसका मुंह भाई, है ना। ये 60 हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 30 ना, ये हमारा 20 हो जाए सपोज, है ना, तो ये 100 हो गया। तो आप देख रहे होंगे 100 सबसे बड़ा एंगल है, इसके अपोजिट जो साइड होगी ये लार्जेस्ट साइड होगी, सबसे बड़ी साइड, है ना। और जो सबसे छोटा एंगल है ना, ये वाला, इसके अपोजिट जो साइड होगी वो सबसे छोटी साइड होगी। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट साइड होगी। बिल्कुल इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि भाई जो छोटी साइड होगी उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो सबसे छोटा एंगल होगा, और जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा। दोनों चीज आप कह सकते हो कि एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड विल ऑलवेज लार्जर, एंड side opposite to the largest angle will always largest. Similarly, side opposite to the smallest angle will be the smallest side, and angle opposite to the smallest side will be the smallest angle. दोनों चीज आप कह सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ओके, नाउ आगे करें। मेरे डाउट है हाँ, सर, 180 डिग्री पे सर कोई ट्रायंगल बन सकता है? नहीं बेटा, 180 डिग्री पे बन ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे ये 180 डिग्री है, अगर आप इस पे हल्का सा भी उठाओगे तो ये 180 से क्या हो गया? छोटा हो गया। और 180 से छोटा होने का मतलब क्या हुआ कि ये तो भाई ऊपर की तरफ जा रहा है, 180 डिग्री रहा ही नहीं। 180 मतलब होता है बेटा सीधा, सीधी लाइन के ऊपर आप कोई भी लाइन खींचोगे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक, अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करें। अगली प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अगली प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि ये तो हमने ट्रायंगल एंगल के बारे में कर ली। देखिए, कोई भी ट्रायंगल तभी बनेगा अगर उसकी 3 साइड्स होगी। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है। 2 साइड से कभी भी ट्रायंगल नहीं बन सकता, एंगल बनता है। जैसे ये 1 और 2 साइड, तो ये एंगल बनेगा, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, ट्रायंगल बनने के लिए एटलीस्ट 3 साइड्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 साइड, और मैक्सिमम भी 3 साइड। ट्रायंगल मतलब 3 साइड, है ना। जैसे क्वाड्रिलेटर मतलब 4 साइड, ट्रायंगल मतलब 3 साइड। तो ट्रायंगल के लिए 3 साइड्स होनी चाहिए। अब 3 साइड भी कैसी होनी चाहिए कि जो छोटी वाली साइड है ना, छोटी वाली साइड, इनका सम, इनका अगर मैं सम करूं तो ये जो बड़ी वाली साइड है इससे हमेशा बड़ा आना चाहिए। ये जो लार्जेस्ट साइड है ना, ये जो सम है हमेशा इससे बड़ा आना चाहिए, लार्जेस्ट साइड से। ठीक है, तो सम हमेशा जो सबसे बड़ी वाली साइड है उससे हमेशा बड़ा होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, हमेशा बड़ा। अगर छोटा इक्वल भी है तो भी हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमेशा सम शुड बी ऑलवेज लार्जर देन द लार्जेस्ट साइड। अगर छोटा कर दिया तो नहीं बनेगा। इसका हम डेमो भी कर सकते हैं चाहे तो। देखिए बेटा, जैसे हमने एक ये साइड ले ली, ये हमारी 1 सेंटीमीटर, सपोज 2 सेंटीमीटर की साइड है, एक और हम ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर की। अब हमने क्या करना है, ट्रायंगल बनाने के लिए हम आर्क लगाएंगे। ठीक है, आर्क देखो,
तो यहाँ पे मैं रख के 2 सेंटीमीटर का आर्क लगाता हूँ, यहाँ भी रख के मैंने 2 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, तो ये आर्क जो है ना आपस में इधर टच होंगे, यहाँ पे बिल्कुल लाइन पे, इधर आपस में यहाँ पर टच होंगे। तो भाई यहाँ पे जब टच होंगे तो फिर तो ये लाइन पे टच हो गए ना, तो बना ही नहीं हमारा ट्रायंगल। ठीक है, जैसे मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी, तो ये दोनों लाइन का सम जो है 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो मतलब ये 2 + 2 होगी, ये 3 + 1 होगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2 का आर्क लगाया मैंने और इधर से भी 2 का आर्क लगाया, तो ये दोनों आर्क इधर ही तो कट करेंगे, है ना, तभी तो ये 2 + 2 4 है, ये भी 2 ये भी 2 + 4, तो ट्रायंगल तो बन ही नहीं पाएगा बेटा। और अगर मैंने इधर वाला 3 कर दिया तो ये इधर कट हो गया, इधर वाला 1 कर दिया तब भी ये इधर ही कहीं मिलेंगे, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो 3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, तब भी ट्रायंगल नहीं बना। समझ गए बेटा? तो हमेशा जो सम है हमेशा बड़ा होना चाहिए, अगर ट्रायंगल आपको बनाना है तो सम हमेशा बड़ा होना चाहिए, वरना जो ट्रायंगल है वो नहीं बनेगा। अगर सम छोटा हुआ तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें जो नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी बचती है पाइथागोरस थ्योरम, वो हम कल करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए फिलहाल इतना ही। सर हाँ बेटा। सर आपने सर जो आर्क सर बना